महज 5 दिन बीते थे सौम्य और रीमा की शादी को। 26 साल के सौम्य शेखर और साहू पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। नई बहू के आने से परिवार में भी खुशी का माहौल था। वो दिन सोमवार के खाने के लिए रीमा रसोई में बैंगन का भरता और दाल बना रही थी। तारीख थी 23 फरवरी 2018। वक्त दोपहर के लगभग 12:30 बजे और जगह था उड़ीसा के बलागीर जिले का पाटनगढ़ कस्बा। तभी कोई बाहर से उनके घर का दरवाज़ा खटखटाता है और बाहर से कुंडी खटखटाने की आवाज़ सुनकर सौम्य दरवाजे खोलते हैं तो सामने कोरियर वाला खड़ा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो कृपया सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज देख रहे हैं तो कृपया फॉलो कर दें। कोरियर बॉय एक पार्सल लेकर आया था। सौम्य को लगता था कि शायद किसी दोस्त ने शादी का तोहफा भेजा है। शादी 18 फरवरी को हुई थी और ऐसे बहुत से दोस्त थे जो उनकी शादी में नहीं पहुंच पाए थे और पार्सल पर सौम्य का ही नाम लिखा था और रायपुर में रहने वाले किसी के शर्मा ने यह पार्सल भेजा था। सौम्य पार्सल ले लेता है और पत्नी को आवाज़ लगाते रसोई में पहुंचते हैं। हालांकि सौम्य यह नहीं समझ पा रहे थे कि यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर रायपुर में के शर्मा नाम का उनका कौन सा दोस्त है। हरे रंग के कागज में लिपटे इस पार्सल से एक सफ़ेद धागा बाहर निकल रहा था। आवाज़ सुनकर सौम्य की दादी भी यह जानने के लिए रसोई में आ जाती है कि आखिर किसने उनकी शादी के लिए तोहफा भेजा है। पैकेट खोलने के लिए सौम्य जैसे ही उस सफ़ेद धागे को खींचते हैं तो अचानक बहुत तेज धमाका होता है और इतना ज़बरदस्त धमाका कि रसोई की छत तक उड़ जाती है और सौम्य, रीमा और उनकी दादी लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ते हैं। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचते और तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंचाया जाता है। सौम्य और उनकी दादी बुरी तरह जल चुके थे। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। वहीं सौम्य की पत्नी की हालत भी बेहद गंभीर थी। मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सौम्य की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लोग हैरान थे कि आखिर इस घर में क्या हुआ। जो रीमा को होश आता है तो वह पुलिस को पार्सल के बारे में बताती है। अब कई सवाल थे कि वह पार्सल किसने भेजा, क्यों भेजा, आखिर वो रायपुर का के शर्मा कौन था। और पुलिस केस दर्ज करते हुए मामले की तहकीकात शुरू करती है। दोस्तों, रिश्तेदारों सहित 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ होती है। सौम्य का मोबाइल, लैपटॉप आदि सब खंगाले जाते हैं लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता। जिस कोरियर कंपनी से पार्सल भेजा गया था पुलिस उस एड्रेस पर भी पहुंचती है लेकिन न वहां कोई सीसीटीवी कैमरा था और न ही पार्सल को स्कैन करने की मशीन। ऐसा लगता कि पार्सल भेजने वाले ने पूरी प्लानिंग के साथ इस कोरियर ऑफिस को चुना था। पार्सल भेजते वक्त नाम और एड्रेस भी फर्जी लिखवाया गया था और कोरियर कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ होती है तो एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। कोरियर कंपनी के अधिकारी बताते हैं कि इस पार्सल को 3 दिन पहले की तारीख के लिए बुक किया गया था। डिलीवरी बॉय इसे देने भी पहुंचा था लेकिन वहां किसी शादी का रिसेप्शन चल रहा था इसलिए वह लौटाया और 3 दिन बाद पार्सल को डिलीवरी किया। मतलब साफ था कि ये मौत का पार्सल शादी के ठीक अगले दिन के लिए था। लंबी छानबीन के बावजूद पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता और केस पूरी तरह से एक पहेली बनता जा रहा था। तभी बलागीर के एसपी के दफ्तर में एक गुमनाम चिट्ठी पहुंचती है। एसपी के नाम भेजी गई चिट्ठी में लिखा था, आपके पास इस पत्र को एक खास दूत के जरिए भेजा गया है। वो बम पार्सल के सिन्हा के नाम से भेजा गया था और ना कि के शर्मा के नाम से। इस प्रोजेक्ट को 3 लोगों ने पूरा किया और वो तीनों आपकी पहुंच से बहुत दूर है। पुलिस उन्हें छू भी नहीं सकती। धमाका इसलिए किया गया क्योंकि उन लोगों ने विश्वासघात किया था और हम जानते हैं कि कानून के पास जाने से कुछ नहीं होता, इसलिए ये कदम उठाया गया। अगर उस पूरे परिवार की भी हत्या कर दी जाए तब भी नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। आपसे निवेदन है कि इस मामले से दूर रहिए और निर्दोष लोगों को परेशान करना बंद कीजिए। इस गुमनाम चिट्ठी के मिलने के बाद मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया और यही चिट्ठी उस पार्सल को भेजने वाले तक पहुंचाने का अहम सुराग बनी। अगले दिन क्राइम ब्रांच के अफसर सौम्य के माता पिता के पास पहुंचे और उन्हें वह चिट्ठी दिखाई। सौम्य की मां
पास ही के एक कॉलेज में टीचर थी। उन्होंने उस चिट्ठी को कई बार पढ़ा और चौंकते हुए कहा कि इसमें लिखे गए शब्द और लिखने का तरीका उनके कॉलेज के एक अंग्रेजी टीचर से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि वह टीचर अक्सर बातचीत में प्रोजेक्ट को पूरा करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी करता था। इस अंग्रेजी टीचर का नाम था पुंजीलाल मेहर। सौम्य की मां बताती है कि पिछले साल ही पुंजीलाल को हटाकर उन्हें प्रिंसिपल बनाया गया था और उस वक्त उसने इस बात से चिढ़कर उन्हें काफ़ी परेशान किया था और कई बार लोगों के सामने भी दोनों के बीच बहस भी हुई। अब पुलिस कड़ियों को जोड़ना शुरू करती है और कुछ दिन बाद पुंजीलाल को पूछताछ के लिए बुलाती है। शुरुआत में पुलिस को झूठी कहानियां सुनाकर इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ होती है तो वह टूट जाता है और मौत का वो पार्सल इसी पुंजीलाल मेहर ने भेजा था। पुंजीलाल ने 1996 में कॉलेज में एक अंग्रेजी टीचर के तौर पर ज्वाइन किया था और 2014 में उसे प्रिंसिपल बना दिया गया और जब उसे हटाकर सौम्य की मां को प्रिंसिपल बनाया गया तो उसने इस बात को अपना अपमान समझा और बदला लेने की ठान ली। पुलिस पूछताछ में पुंजीलाल ने बताया कि उसने अक्टूबर के महीने से पटाखे खरीदना और उसके अंदर के बारूद को निकालकर जमा करना शुरू किया था और इस बारूद के जरिए उसने एक बम बनाया और फिर इसे एक कार्डबोर्ड बॉक्स में डालकर गिफ्ट रैप्ड किया। और पुंजीलाल को पता कि फरवरी के महीने में सौम्य की शादी है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए पुंजीलाल ने शादी का यह मौका चुना। शादी से करीब एक हफ्ते पहले कॉलेज में क्लास लेने के बाद वह घर लौटा और अपना मोबाइल वहीं छोड़कर उस गिफ्ट पैक को लेकर निकल पड़ा। और मोबाइल उसने इसलिए घर पर छोड़ा था कि अगर कभी पुलिस उसके ऊपर शक करे तो बता सकेगी उस दिन वह घर से बाहर ही नहीं निकला था। और इसके बाद वह रेलवे स्टेशन पहुंचा और स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए बिना टिकट लिए ही रायपुर जाने की ट्रेन में चढ़ गया था। रायपुर पहुंचने के बाद उसने एक ऐसा कोरियर ऑफिस तलाशा जहां न सीसीटीवी कैमरे थे और न ही पार्सल को स्कैन करने की मशीन, और फर्जी नाम और फर्जी पते के साथ पार्सल को बुक कराकर उसी शाम पुंजीलाल वापस लौट आया था। इसके बाद वह सौम्य की शादी में गया और जब 3 दिन बाद बम धमाके में उसकी जान चली गई तो अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। उसने बताया था कि वह पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था और पुंजीलाल की प्लानिंग बेहद ही मजबूत थी और पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाती, लेकिन एसपी को भेजी गई उसकी चिट्ठी ने ही पुलिस को उसका सुराग दे दिया। मामला कोर्ट में चला और 28 मई 2025 को यानी कि 7 साल बाद पुंजीलाल मेहर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और कोर्ट ने माना कि यह हत्या का एक जघन्य मामला है। और फैसले के बाद सौम्य की परिवार ने कहा कि वे लोग दोषी के लिए फांसी की सजा की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आप इस पुंजीलाल के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही